नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं। सूर्य तुला राशि में जा रहा है। 17 तारीख को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेगा और ये नीच का हो जाएगा। केतु भी वहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, मंगल भी बैठा हुआ है, मंगल अस्त चल रहा है और सूर्य का नीच भंग भी होगा मंगल के द्वारा। देखिए, जब भी सूर्य नीच होता है हड्डियों में प्रॉब्लम, शारीरिक में कष्ट और सूर्य आँखों का भी कारक ग्रह होता है। और सूर्य जिनका भी लगन चार्ट कुंडली में नीच का होता है उनको काफ़ी प्रॉब्लम ये 30 दिन का जो होता है पीरियड इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि सूर्य स्टार्टिंग में जो 10 डिग्री का चलता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रबल इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो उच्च का हो नीच का हो। सूर्य क्योंकि एक ब्रह्मांड में बहुत बड़ा ग्रह है, इसलिए इसका असर सबसे ज़्यादा बॉडी पे पड़ता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियों में दर्द होता है, बोन्स का कारक ग्रह भी माना जाता है। और सूर्य के द्वारा हमारा ज़िंदगी अधूरा है। एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, पावर होती है, उसमें भी सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये नीच का हर साल आपको मालूम ही होता है। और केतु भी बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि है गुरु की, यानी कि बहुत ज़्यादा जो ग्रहों का आपस में समसप्तक योग बना रहा है। और जो इस समय अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि 5 ग्रह आमने सामने बैठे हुए हैं और आगे चलकर बुध भी जो है वो भी आ जाएगा, तो 6 ग्रहों का ये योग बनाएगा। और इसमें से गुरु शुभ प्लैनेट है और बुध भी शुभ प्लैनेट है। राहु केतु आपको मालूम है शेडो प्लैनेट है। और जो केतु है, राहु है, मंगल है, अक्रूर प्लैनेट है, ये सब चीज़ें इसके सामने होंगी। साथ में बहुत बड़ा ये योग भी बन रहा है, कईयों को बहुत अच्छा लाभ देगा और कईयों के लिए प्रॉब्लम भी खड़ी करेगा। ये भी राशि वाइज आपको पता चलेगा कि किस राशि के लिए अच्छा है, किस राशि के लिए ख़राब है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो सूर्य सप्तम भाव में आपके नीच का हो जाएगा। जो पंचम भाव का रोल है, ये भाव जो होता है वो नीच का होने से क्या होता है कि पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे आपकी मैरिज हो चुकी है तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि साथ में घर में जैसे डेली रूटीन वर्क में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है, बॉस के बहुत से स्ट्रेस देखने को मिलता है। हालांकि बृहस्पति भी बैठा हुआ है, बृहस्पति सेव कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो आनी है। लेकिन बृहस्पति उसको आपका बचाव का रास्ता भी दे रहा है। अब ये आपके लगन को देख रहा है, आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि केतु और सूर्य जब भी राहु पर दृष्टि होती है तो पिता के स्वास्थ्य में हानि करता है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो ये सूरज का जो गोचर हो रहा है वो आपके 6ठे भाव में हो रहा है, तो आपको चोट दुर्घटना का योग बन रहा है। हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाना, क्योंकि चौथा भाव ये डिस्टर्ब कर रहा है। कोई प्रॉपर्टी वाहन में आपके प्रॉब्लम आ सकती है, कि आपका सडन खर्चा आ सकता है, मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है। तो योग बड़ा खतरनाक बन रहा है, क्योंकि 12वां घर और 6ठा भाव आपका जागृत है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग में आपको गाड़ी की चलाते समय सावधानी रखनी है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का योग पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव में जब योग बनता है, और क्योंकि ये तीसरे भाव का लॉर्ड है, तो गले से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न होती है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और आपको पेट में कई बारी दर्द भी अचानक से होता है। और ये 11वें घर को देख रहा है, यहाँ पर लाभ भाव के को दृष्टि डाल रहा है। तो कई बारी आपके जो एल्डर्स हैं वो आपके प्रति किसी बात पे नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है तीसरे भाव का लॉर्ड है। कोई भाई मित्र आपसे नाराज़ हो सकता है, वो नीच का हो रहा है। बात करते समय आपसे कोई ऐसी मुंह से बात निकल जाना जो दूसरे को चुभन हो जाती है, वो चीज़ यहाँ पर होने वाली है। और दूसरा, पंचम भाव जो होता है वो आपकी संतान का भी होता है। संतान की एजुकेशन के प्रति या उनके हेल्थ के प्रति आपको टेंशन, स्ट्रेस रह सकता है। धन के मामले में ये ग्रह अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि आपका 11th हाउस काफ़ी ग्रहों से जागृत हो रहा है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अगली राशि है, देखिए कर्क राशि। ये कर्क राशि का सूर्य जो चौथे भाव में नीच का हो रहा है। यहाँ पर जब सूर्य नीच का होता है चौथे भाव से, तो आपको माता की हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने योग्य बनता है, क्योंकि चौथा भाव होता है हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ, प्लस आपके जो मदर का जो होता है वो चौथे भाव होता है। मदर का हेल्थ यहाँ पे प्रभावित हो सकता है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। और आप जैसे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या सेल करते हैं तो उसमें कोई सरकारी पेचा आपका फंस सकता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशंस में, इसलिए सतर्क रहें।
क्योंकि ये धन भाव का लॉर्ड है, तो आपको धन प्राप्ति में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो कि ये महीना ही ऐसा ही है। मतलब यानी कि आप वो एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे। कोई सरकारी काम आपका अड़ सकता है, जो कि आपके सिरे नहीं चढ़ेगा। अगली राशि है वो सिंह राशि है। इसका जो लॉर्ड ग्रह है सूर्य, वो नीच का होने से आपको अपनी हेल्थ में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये तीसरे भाव में योग बन रहा है। तो तीसरे भाव में जो योग बनता है ये सूर्य का नीच का, तो आपको यानी कि छोटी दूरी की यात्रा से कष्ट झेलना पड़ता है। भाई मित्रों से सपोर्ट नहीं मिलती है, कोई कार्य आपका रुक जाता है, सरकारी चीज़ों में नुकसान होता है, आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती है। भाग्य में हालांकि गुरु राहु बैठे हुए हैं, गुरु इसमें थोड़ा सा आपको एक जिसको कहते हैं ना सेफ्टी प्रदान भी साथ में कर रहा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो आपस में सप्तक योग बना है, एक तरफ आपके भाग्य की वृद्धि भी करेगा ये ग्रह, और दूसरी तरफ आपको जैसे पराक्रम में कमी भी लाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा। तो ये योग ही ऐसे बना हुआ है। अगली राशि है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि का ये योग दूसरे भाव में बना है, यानी कि वाणी में प्रॉब्लम, जो आप बोलोगे वही प्रॉब्लम आपकी फेस करने, आप यानी कि जानबूझकर नहीं बोलेंगे, कुछ वाणी ऐसी मुंह से निकलेगी जो कि आपकी पकड़ में आ जाएगी। और दूसरा भाव जैसे खाने पीने की चीज़ों का है, आप ऐसी चीज़ खाओगे जिसकी वजह से पेट अपसेट रहेगा, पेट में इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल फीवर आ सकता है। आठवां घर भी जागृत है, तो आपकी हेल्थ में बहुत सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आप अपने ससुराल, अगर आप शादीशुदा ससुराल पक्ष के साथ बात करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो परिवार में किसी बात पे बहुत ज़्यादा टेंशन अराइज हो सकती है। कोई मेडिकल एक्सपेंस आपका छोटा मोटा हो सकता है, और दांतों में प्रॉब्लम आपके डेंटिस्ट में आ सकती है। अगली राशि है तुला राशि। देखिए तुला राशि का लगन में सूर्य नीच का होने से आपको जैसे आंखों में प्रॉब्लम, सिर दर्द रहना, माइग्रेन रहना, हड्डियों में दर्द रहना, यानी कि हेल्थ में अच्छा नहीं है, क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड है ये। यानी कि कोई एल्डर आपके परिवार में बीमार रह सकता है, उनकी सेवा आपको करनी पड़ सकती है। ये 7वें घर को देख रहा है, तो आपका डेली रूटीन वर्क प्रभावित होगा इससे। और वहाँ पर गुरु राहु भी बैठे हुए, चंडाल योग भी बना हुआ है, और ये योग जो है 31 अक्टूबर तक रहने वाला, बहुत सतर्क रहना है। हालांकि डेली रूटीन वर्क में एक्टिविटीज़ आपकी तेज़ होंगी, लेकिन फिर भी साथ में आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी साथ में झेलनी पड़ेगी। आँखों के प्रति आपको कोई इन्फेक्शन, जैसे कोई आँखें लाल हो जाना, या आँखों में कोई ऐसा आपका ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि सूर्य आँखों का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए आप सूर्य के लिए जल दें। और अगली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का ये जो योग 12वें घर में बना है, जो कि सडन एक्सपेंस, विदेश यात्रा में गए हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और दूसरी बात ये कि छठे भाव को देख रहा है। छठे भाव को जब देखता है ग्रह, तो आपके रोग प्रतिरोग जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, यानी कि इम्यूनिटी पावर भी है, तो क्योंकि ये नीच का प्लैनेट है सूर्य, और आपका जो 12वें घर में ये ट्रांजिट कर रहा है, तो आपका हो सकता है कि कोई व्यापार के प्रति आपका सडन खर्चा आ जाए, या आपका गवर्नमेंट के प्रति कोई सडन खर्चा आ जाए, तो ये चीज़ें दिखा रहा है आपके, यानी कि हेल्थ की इम्यूनिटी यहाँ पे वीक कर रहा है सूर्य। थोड़ा सा हेल्थ में आपको ध्यान देना पड़ेगा, पिता के स्वास्थ्य में हानि भी कर रहा है। अगली राशि है जो है धनु राशि। देखिए धनु राशि का सूर्य जो है वो आपका 11th हाउस में नीच का हो गया है। धन प्राप्ति के मार्ग में थोड़ा स्लो रहेगा, आपको जैसे सैलरी लेट हो सकती है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको पेमेंट आने में डिले हो सकती है। और ये आपका भाग्य का लोड है, भाग्य का लोड जब नीच का होता है तो बनते बनते काम जो है वो डिले हो जाएंगे या रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है बनेंगे नहीं, लेकिन रुक जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि 11th हाउस में होने से आपके पिता के स्वास्थ्य को हानि ये कर रहा है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है, और मंगल केतु के साथ युति होने से पिता के स्वास्थ्य में आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसी एल्डर की तबीयत आपके घर में ख़राब रह सकती है, और पेट से रिलेटेड आपको बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अगली राशि है मकर राशि। देखिए मकर राशि का सूर्य जो है वो आपका बन रहा है 10वें स्थान में, नीच का हो गया है, यानी कि व्यापार में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, सडन आपका व्यापार चलते चलते आपको ऐसे लगना कि किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि ये नज़र वज़र कुछ नहीं है, ये आपके ग्रहों का ही असर है। और 8वां घर जागृत है। 8वां घर यानी कि आपकी हेल्थ, आपके ससुराल पक्ष, आपका जो ये जो डिपार्टमेंट है 8वां घर, वो आपका नीच का होने से आपको व्यापार में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और कोई पिता की तरफ से आपको सुननी पड़ सकती है, बहुत से आपको डांट पड़ सकती है, जैसे जॉब में है तो आपको
काम में अपने ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम जॉब में आ सकती है, व्यापार में आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये मार्ग ग्रह भी बन जाता है मकर के लिए। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि का जो ये ग्रह है नवम भाव में गया है। हालांकि ये धर्म के भाव में है, भाग्य में है, और तीसरे भाव में गुरु रहा हुआ है। सूर्य जब नवम भाव में नीच का होता है तो ये किसका प्लेनेट है? सातवां घर। सातवां घर होता है पत्नी का। पत्नी का भाई का सेहत यहाँ खराब रह सकती है, पत्नी के पिता की सेहत खराब रह सकती है। और नवम भाव है धर्म की यात्रा। यात्रा में आप जा सकते हैं। भाग्य में आपके काफ़ी अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। लंबी दूरी की यात्रा दिखा रहा है, लेकिन यात्रा में आपको हेल्थ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और नाइन्थ हाउस में होने से धर्म के कार्य में आपकी जो है वो कमी आ सकती है। आपका मन नहीं लगेगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, अंदर आपकी शक्ति कम होगी, यानी कि बॉडी में जो शक्ति है आपकी, वो आपको ऐसे लगेगा कि बस शरीर टूट रहा है, आज ये काम टाल दो, आलस बहुत आएगा। इसलिए इसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है सूर्य का। अगली राशि है मीन राशि। देखिए मीन राशि का जो सूर्य है वो आपके जो जाएगा इस समय आपके सूर्य अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में चला गया तो अष्टम भाव में मृत्यु के घर में चला गया तो छठे भाव का लोड है। हालांकि विपरीत राजयों की कंडीशन जरूर बनाता है, लेकिन छठा भाव का रोग का कारक ग्रह जब नीच का हो जाता है तो रोग आपका बढ़ जाता है। रोग में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जैसे आपका चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और आपके कोई सर्जरी का सडन आ सकता है, क्योंकि केतु साथ में है। केतु चलाता है कैंची, और छठा भाव होता है सर्जरी का, तो आपकी कोई सर्जरी सडन आ सकती है। आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। अष्टम भाव ससुराल का, ससुराल में आपके जैसे कोई एल्डर है वो बीमार रह सकते हैं। आपको ससुराल में बातचीत करते समय प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मीन राशि पर थोड़ा टफ टाइम दिख रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 भी शुरू हो गई है, और गुरु राहु का चंडाल योग भी अभी बना हुआ है। तो आपको बहुत सतर्क रहने की संभावना यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। धन का खर्चा आपका सडन यहाँ बढ़ने वाला है। तो ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन है इसका प्रभाव इस तरह से रहने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं।